अब हम लोग देखेंगे अगला फॉर्मूला क्या कहता। तो अगला फॉर्मूला क्या चीज है, एलाइड एंगल से जितना फॉर्मूला था उतना सब के बारे में हम लोग देख लिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आया, दिक्कत आया क्या, 90 प्लस थीटा में और 270 प्लस थीटा में आया था। उसका सोल्यूशन हम लोग दे दिए थे, बाद में क्या होगा। अब क्या है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, क्या सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। क्या बोल रहा है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल से इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या क्या होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस माइनस बी। क्या है, साइन ए प्लस माइनस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या, कॉस ए इंटू साइन बी। क्या होता है, अगर साइन ए प्लस बी हो, अगर साइन ए प्लस बी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर वही साइन ए माइनस बी हो, साइन ए माइनस बी हो तो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा होता है दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला प्लस से, दूसरा फॉर्मूला माइनस से। तो इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमको समझ में आ जाएगा। तो बोल देगा साइन 75 डिग्री का मान निकालने के लिए। तो साइन 75 तो हम लोग नहीं पढ़े थे कि साइन 75 का मान कैसे निकालेंगे। साइन 75 को दो स्टैंडर्ड एंगल में हम लोग सबसे पहले तोड़ देते हैं। ऐसा दो स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ेंगे जो हमको आसानी होगा। तो देखिए, तो दो स्टैंडर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 45 और 30। 45 और 30 क्या होता है, 75 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको हम लोग इस तरीका से लिख देंगे। अब देखिए, तो साइन, अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो साइन ए प्लस बी पे ये फॉर्मूला हमारा फिक्स हो रहा है। तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा इस फार्मूला पे a प्लस बी के फार्मूला पे बैठ जाएगा। साइन a प्लस बी का फार्मूला ये होता है, a का मान 45 डिग्री, b का मान हमारा 30 डिग्री है। तो a की जगह हम 45 और b की जगह 30 पुट कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो a की जगह क्या, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस साइन 30 डिग्री, ये पुट कर देंगे। अब तो ये बहुत सारा सिंपल हो गया, ये तो 10th लेवल का हो गया। डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे 1/√2 इंटू कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है √3/2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। ये हमारा होता है फार्मूला। तो इसके फार्मूला से हम लोग निकालें इसका वैल्यू। अब इसको फर्दर करेंगे तो यहाँ पर जगह √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये हमारा आगे हो गया। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2√2 हो जाएगा √3 प्लस 1। ये हमारा आंसर होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कैसा, ये अगर इस टाइप का दे दे तो हम लोग फार्मूला लगाकर ये निकाल सकते हैं कि साइन 75 का मान कितना आएगा, साइन 75 डिग्री का मान आएगा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। ये हमारा साइन 75 का मान दे देगा इस फार्मूला से। साइंस रिलेटेड देख चुके थे कि साइंस रिलेटेड क्या सम एंड डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है। तो इसका कर भी लिए थे, क्या था ये था साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हम लोग देख चुके हैं। अगला जो सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल से फॉर्मूला आता है वो किसका आता है, कॉस का आता है। किसका, कॉस का। क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस माइनस बी। इसका क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस, इसमें साइन उल्टा होता है। क्या होता है इसमें साइन अपोजिट होता है, माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अगला फॉर्मूला ये है
सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल से ये है। तो इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इससे भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका cos 15 डिग्री का और cos 75 डिग्री का। तो ये तो स्टैंडर्ड एंगल में हम लोग नहीं पढ़े थे, cos 15 का मान स्टैंडर्ड एंगल से निकालना नहीं पड़े थे, cos 75 को स्टैंडर्ड एंगल से निकालना नहीं पड़े थे। तो cos 15 को कुछ ऐसा लिखे 15 को कि दो स्टैंडर्ड एंगल में, या तो प्लस या तो माइनस। तो देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos को cos 45 माइनस 30 डिग्री। इसको इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं cos 45 माइनस cos 45 माइनस 30 डिग्री। हम लोग इस फॉर्मूला से इसको लिख देते हैं। अब देखिए, तो ये डायरेक्ट बैठ गया क्या, cos a माइनस b पे। अगर a इसको मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो cos a माइनस b पे ये पुट हो रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन a इंटू साइन b। क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। cos यानी cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। ये हमारा हो गया। अब इसका सिर्फ हम लोग को वैल्यू निकाल देना। तो वैल्यू इसका क्या होता है, 1/√2। ये क्या हो गया, 1/√3/2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा इधर साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2 होता है। ये हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ऊपर √3 हो जाएगा, इधर 2√2 हो जाएगा, प्लस ऊपर 1 हो जाएगा, इधर 2√2 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√2 होगा, और यहाँ पर √3 प्लस 1। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन किसका, cos पर मेरा ये मिल जाएगा। अब अगला क्या है, cos 75। तो cos 75 को हम लोग किस एंगल में, दो स्टैंडर्ड एंगल में हम लोग इसको तोड़ देते हैं। तो इस लोग को हम लोग लिख सकते हैं cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, दो स्टैंडर्ड एंगल में हो गया, cos 45 प्लस 30 कितना हो गया, 75 हो गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या, cos a प्लस b पे। तो क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो cos डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो cos a cos 45 इंटू cos 30 माइनस साइन 45 इंटू साइन 30। डायरेक्ट फॉर्मूला पे इसको अप्लाई करके लिख दिए। इसका वैल्यू 1/√2, इसका √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। इधर कर लो तो √3 2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम ले लेंगे, 2√2 √3 माइनस 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये हमारा आ गया किसका, cos 75 का वैल्यू आ गया। किससे आ गया, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल से। तो ये तो था साइन का था और cos का था, साइन cos का देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं tan से रिलेटेड कि tan का क्या होता है, सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला, और उससे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। तो ये था cos से रिलेटेड, तो cos से रिलेटेड हम लोग देख लिए। अब हम लोग tan से देखते हैं, क्या tan से देखते हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। अब tan से हम लोग देखते हैं ये तो क्या कहता है। तो देखिए tan a प्लस b, क्या tan a प्लस b, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। tan a प्लस माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस प्लस tan a इंटू tan b। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर tan a प्लस tan b का फॉर्मूला पूछे तो इसको हम लोग बोलेंगे tan a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यही पूछ दे tan a माइनस b का फॉर्मूला तो हम लोग बोलेंगे tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू
tan b, यानी कि अपोजिट साइन रहेगा, ऊपर नीचे ला अपोजिट साइन रहेगा। इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्वेश्चन देखते हैं tan 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। ये दो क्वेश्चन देखते हैं। अब तो स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ना जान चुके हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग तोड़ देते हैं। क्या चीज में? tan 40, इस बार a को 30 मान लेते हैं, इसको 45 मान लेते हैं, और इसको tan 45 माइनस 30 डिग्री, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका tan a प्लस बी पे, tan a प्लस बी पे लगा देंगे, क्या होता है tan a प्लस tan b, tan a की जगह tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। अब इसका देख लेते हैं, इसका डायरेक्ट लगाएंगे, इसमें माइनस वाला फॉर्मूला, तो इसमें लगा देते हैं tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री माइनस इंटू tan 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा, दोनों का फॉर्मूला पुट हो गया। अब इसका सिर्फ वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो देखिए, तो tan 30 का मान, tan 30 का मान क्या होता था? tan 30 का मान हम लोग निकालना सिखाए थे, साइन और कॉस को उल्टा कर देते हैं, साइन और कॉस को कर देते हैं। तो साइन 30 होता है 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, यहाँ से यहाँ चल जाएगा, ये कि tan 30 का मान हमारा क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। उसी तरीका से tan 45 का मान निकालेंगे, तो tan 45 क्या होता था? 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, √2 से √2 कट गया, tan 45 क्या आ गया? tan 45 हमारा 1 आ गया। यहाँ पर tan 30 क्या हो जाएगा? tan 30 1/√3 और tan 45 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1/√3 इंटू 1। यहाँ पर देखेंगे tan 45 1 हो गया, 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/1 इंटू 1/√3, ये हो गया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, दोनों का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो दोनों का सॉल्यूशन करने से क्या हो जाएगा? फिर ये हो गया 1/√3 प्लस 1, क्या 1/√3 प्लस 1, तो यहाँ पर फर्दर कर लेते हैं, √3 हो जाएगा एलसीएम, 1 प्लस √3 क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3, ये हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3, तो ये हो गया। अब इसको और आगे कर लेते हैं, इसको और आगे करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3। अब नीचे वाला को एलसीएम लेते हैं, तो √3 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? √3 से √3 कट गया। अब 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3, ये आ जाएगा किसका? tan 75 का मान। उसी तरीका से इसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी उसी तरीका से हम लोग निकाल लेते हैं, इसको मिटाकर क्या आ जाएगा? 1/√3, यानी कि √3 को हम लोग लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 एलसीएम लेते हैं, तो √3 प्लस 1, √3 से √3 कट गया, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा किसका? tan 15 का वैल्यू। तो ये बहुत आसान तरीका था, इतना आसान तरीका से हम लोग इसको निकाल लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स में क्या होता है। हम लोग tan से देख चुके हैं कि tan का क्या होता है। अब अगला हम लोग क्या देख लेते हैं? कॉट से।
क्या कॉट ए प्लस बी क्या होता है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस साइन का उल्टा है, यानी इसका tan का क्या है उल्टा है। क्या है कॉट ए इंटू कॉट बी, क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस प्लस 1, यहां तक हो गया। अब नीचे क्या हो जाएगा सिंपल कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए। ये हमारा होता है कॉट से रिलेटेड फॉर्मूला। किससे कॉट से रिलेटेड फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस माइनस कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए। यहाँ पर देखिए इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, क्या हो रहा है tan का उल्टा हो रहा है। अब इससे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इससे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इससे भी वही क्वेश्चन देख लेते हैं अब जो हम लोग करते आ रहे हैं, क्या कॉट 75 डिग्री। तो कॉट 75 यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर किससे कॉट ए प्लस बी पे हम लोग इसको तोड़ देते हैं। तो कॉट ए प्लस बी क्या होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। तो कॉट ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉट 40, यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पे 45 होगा, कॉट 45 इंटू कॉट 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी, यहाँ क्या है कॉट बी हो जाएगा कॉट 30 प्लस कॉट 45, ये हो गया हमारा। अब इसको फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो कॉट 45 क्या होता है कॉट 45 क्या होगा tan का उल्टा कॉट 45 का वैल्यू क्या जाएगा 1 आ जाएगा, कॉट 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और कॉट 30 का वैल्यू √3 हो जाएगा, 1√3 माइनस 1। नीचे क्या हो जाएगा कॉट 30 क्या हो गया कॉट 30 हमारा √3 हो गया और प्लस 1, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इसको और आगे लिख सकते हैं √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ये हमारा क्या दे दिया कॉट 75 का वैल्यू आ गया। बहुत आसान था इसको निकालना। अब क्या करते हैं कॉट 75 का बाय कॉट क्या माइनस में कर लेते हैं, तो कॉट 15 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी माइनस कॉट ए, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस साइन प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा किसका देता है इसका कॉट 15 का मान ये देता है। तो ये तो कॉट हो गया, क्या चीज से हो गया साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया। कॉसेक और सेक का इस टाइप का फॉर्मूला नहीं रहता है, तो और इसका है कुछ और फॉर्मूला इससे है। तो हम लोग देखेंगे इससे क्या क्या फॉर्मूला, साइन और कॉस से एक और फॉर्मूला है, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे क्या है इसमें। जैसे कि इस तरीका से इसे हो गया साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का हो गया, कॉट का हो गया। यहाँ तक हम लोग क्या देख लिए, यहाँ तक देख लिए सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल हम लोग देख लिए। अब देखेंगे क्या हम लोग अभी तक क्या देखे थे साइन स्क्वायर साइन ए प्लस बी हम लोग देखे थे, कॉस ए प्लस बी देखे थे, tan ए प्लस बी देखे थे, कॉट ए प्लस बी देखे थे। अब हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी कॉम्बाइन एक ही में देखेंगे। जैसे कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसका दो फॉर्मूला होता है, एक साइन से बनता है एक कॉस से बनता है। तो एक साइन से बनता है एक कॉस से बनता है। तो साइन ऊपर लिखते हैं क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर बी, ये होता है। और दूसरा किससे बनता है, कॉस से, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों फॉर्मूला बनता है। दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग वही ले लेते हैं क्वेश्चन, क्या, साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। अगर इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा लंबा कर दे, एक ही में दे दे, साइन 75 इंटू साइन 15 एक ही में दे दे, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, क्या चीज में, इसको स्टैंडर्ड एंगल में हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। स्टैंडर्ड एंगल क्या हो जाएगा, साइन 45 प्लस 30 इंटू साइन 45 माइनस 30, ये हो गया। अब तो ये देखिए फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। डायरेक्ट इस पे हम लोग साइन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ए क्या है, ए ये हो गया, बी ये हो गया। साइन स्क्वायर ए क्या, साइन स्क्वायर ए यानी कि 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे √3/2 होगा। 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, और यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, 2 माइनस 1 यानी कि 1/4 आ जाएगा हमारा आंसर। कितना बड़ा लग रहा था, दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मूला से हम लोग पुट किए और हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग कॉस से भी इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। कॉस से क्या बोल रहा है, कॉस बी माइनस कॉस ए, यानी कि कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर। तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा हमारा क्या, कॉस 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर। तो √3/2 क्या होता है, 3/4 माइनस 1/2। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 4 एलसीएम लेनी है, यहाँ पर 3 माइनस 2 यानी कि 1/4 दे। ये फॉर्मूला से हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला यूज करें या तो ये फॉर्मूला यूज करें। दोनों से हम लोग का इतना लंबा क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि पहले 75 का निकालेंगे, फिर 15 का निकालेंगे, उसके बाद दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग बैठा दें, क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये मात्र 2 से 3 लाइन में हमारा ये बन गया। तो एक और फॉर्मूला है किससे, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, तो उसका भी हम लोग अब लोग देख लेते हैं क्या। ये था साइन से। अब देखेंगे कॉस से, तो कॉस का भी लगभग सेम ही होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका क्या होता है, कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन बी, साइन स्क्वायर बी, क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर दूसरा फॉर्मूला इसका होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। तो ये सब जो है ये लास्ट हो गया किसका, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल का ये लास्ट फॉर्मूला है। और ये क्या बोलता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए से हम लोग लिख देते हैं। तो इसका भी उसी तरीका से हम लोग बना देते हैं, क्या, एग्जाम्पल लेकर कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, इसको तोड़ देते हैं किसमें, कॉस 45 प्लस 30 डिग्री और कॉस 45 माइनस 30 डिग्री। अब देखिए तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये फार्मूला पे बैठ गया। डायरेक्ट कोई भी फार्मूला लगा देते हैं, पहले ऊपर लगा देते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 45 का आ जाएगा 1/2 और
साइन स्क्वायर 30 का आ जाएगा 1/4। इसका भी आ जाएगा क्या, इसका भी आ जाएगा हम लोग का 4 एलसीएम लेंगे 2 - 1 1/4 आ जाएगा। और क्या है कॉस स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला हम लोग बैठा लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर बी यानी कि √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2 4 3 - 2 यानी कि 1/4। तो ये हो गया हमारा इसका कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला। अब ये दोनों चीज में एक कॉमन दिखा, जो एग्जाम्पल हम लिए हैं उससे क्या दिखा, एक कॉमन बात दिखा। कॉस 75 इंटू कॉस 15 यानी कॉस 75 इंटू कॉस 15 या फिर साइन 75 इंटू साइन 15 ले, दोनों का वैल्यू सेम देता है। दोनों का वैल्यू क्या देता है 1/4 देता है। यानी कहीं पर दिख जाए कॉस 75 इंटू कॉस 15 या फिर साइन 75 इंटू साइन 15 तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे 1/4 उसका वैल्यू लिख देंगे। तो ये था एग्जाम्पल लेने का मकसद मेरा, ये था कि क्या होगा। उसी तरीका से आ रहा होगा किसमें, जो वैल्यू आया किसमें, जो वैल्यू आया हमारा साइन a प्लस बी में, लगभग सिर्फ साइन का चेंज होगा, वैल्यू वही आया था कॉस a प्लस बी या माइनस बी में। उसी तरीका से tan का हुआ, उसी तरीका से कॉट का हुआ। तो ये 75 और 15 में बहुत रिलेशन है। ये कॉस 75 इंटू कॉस 15 या फिर साइन 75 इंटू साइन 15, दोनों का वैल्यू क्या देता है, दोनों का वैल्यू 1/4 देता है। दोनों का वैल्यू 1/4 रखता है। तो ये था हमारा किससे, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल से जितना भी फॉर्मूला आता है ये था। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ट्रांसफॉर्मेशन एंगल, और उससे कितना कुछ फॉर्मूला भी है तो उससे कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक एक पार्ट में तोड़ के हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें क्या, सबसे पहले हम लोग देखें एलाइड एंगल से। एलाइड एंगल से शॉर्टकट में बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग को एक साथ प्रूफ करने एक ट्रिक से। अब उसके बाद क्या देखें, सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस से क्या देख लिए थे, सबसे पहले देखें साइन a प्लस बी, साइन a प्लस माइनस बी, फिर कॉस a प्लस माइनस बी, फिर देखें tan a प्लस माइनस बी, फिर देखें कॉट a प्लस माइनस बी। उसके बाद देखें क्या, साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस साइन a माइनस बी और कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। इसी तरीका तोड़ कर हम लोग जो इतना वास्ट लगता है, जो इतना हार्ड लगता है ट्रिग्नोमेट्री, उसको सिंपल वे में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। कितना सिंपल कर देंगे कि कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए तो तुरंत बन जाए, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तभी हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंगल किसको कहता है।